हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल तपोवन एकेडमी पर। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है फिजिक्स की 6वीं क्लास लेके। अभी तक आपने हमारे साथ 5 क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं फिजिक्स का 6वां पार्ट, जिसमें से आप हमारे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। भाई हम हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में 20 से 30 क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करते हैं। तो आज आप हो जाइए तैयार, पेन काफ़ी लेके बैठ जाइए और साथ में करते हैं आज फिजिक्स के 6वां पार्ट का अध्ययन। ठीक है भाई, तो हो जाओ भाई तैयार। क्या आप तैयार हो भाई? कमेंट्स क्या करो भाई। यदि तैयार हो तो लाइक क्या करो मेरे भाई, लाइक, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमको पता चलता है, हमको भी मोटिवेट मिलता है कि नहीं भाई हमारे साथ जो है बच्चे क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं करके। ठीक है, तो चलें आज का 6वीं क्लास का पहला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं हम आपको। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों पर फैलाएं। और बैक टू बैक आपको क्लास डेली मिलेगी। ठीक है भाई, तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो कहते हैं भाई हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है आज का पहला क्वेश्चन? यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें। क्या कहता है भाई? आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है भाई? ऑप्शन ये आपके सामने आप देख सकते हो। द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व और पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? जैसा कि आप जानते हैं, आप देख सकते हो, आप इसका आंसर बताएंगे भाई कमेंट्स कर करके आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, द्रव का घनत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है आज का सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन भाई? आप देख सकते हो कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन इसके बराबर है। पहला ऑप्शन 0.0, दूसरा 0.01, तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन में ये चल रहा है। तो हम जानते हैं भाई जो 1 माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है? तो 0.001। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं भाई आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। क्या कहता है आज का तीसरा क्वेश्चन? पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। क्या है दोस्तों चिपकने का कारण जो है वो क्या नहीं है? तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हो असंजक बल का अभाव, दूसरा ऑप्शन पृष्ठ तनाव, तीसरा आपस में नहीं मिल सकते, चौथा तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? आप जानते हैं कि जो पानी की बूंद है वो तेलीय पृष्ठ पर चिपकने का कारण है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? पृष्ठ तनाव एकदम इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने है आज का चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है। मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है? वो बोल रहा है कि जो जड़त्व है उससे हम कैसे माप सकते हैं। जो जड़त्व है किस पर निर्भर करता है? तो आप जानते हैं जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है भाई? जड़त्व जो होता है भाई वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हो वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, द्रव्यमान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आज का अगला क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या भाई कोई भी द्रव है वो उबल गया है हम कब कहेंगे? तो ये कंडीशन आपके सामने है। पहला ऑप्शन वाष्प दाब परिवर्तित दाब की अपेक्षा अधिक होता है, दूसरा वाष्प दाब परिवर्तित दाब से कम होता है, सी वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है और वाष्प दाब शून्य हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? हम कब कहेंगे कि मतलब हमारा जो द्रव है वो उबल गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है,
क्या कहेंगे, तो जो वाष्प दाब है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। क्या आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए भाई, एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। ठीक है भाई, क्या है, एक ही स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं एक समान गति से। एक पिंड ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया और दूसरा पिंड समतल फेंका गया। तो दोनों जो है भाई वो हमको बताना है कि दोनों की स्थिति क्या रहेगी। पहला ऑप्शन क्या है, दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। दूसरा, एक्स अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है। सी, बाई अधिक गतिज सहित भूमि पर पहुंचता है। और चौथा है, एक्स और बाएं दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे कि भाई हम मान लो कि बहुत सी क्या है, मीनार की ऊंचाई पे क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं। क्या है, हम किसी चोटी पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमको बोला जा रहा है कि हम एक ही समय पर, क्या है कि एक ही समय पर यदि हम दो पत्थर को एक साथ फेंकें, क्या कर रहे हैं, दो पत्थर को एक साथ फेंकें, तो हमको पता है कि दोनों पत्थर है वो दोनों साथ में कैसे आएंगे, जमीन पर साथ में आएंगे। ठीक आएंगे ना, पर किसके साथ आएंगे, तो भाई देखो जो एक पत्थर की गति है दूसरी पत्थर की जो गति है, ठीक है ना, गति है वो कैसी रहेगी, बिल्कुल एकदम जैसे मतलब पत्थर हमारा किनारे पे गिरने रहेगा तो दोनों की जो गति है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों जमीन पर एक ही गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। ठीक है भाई, कौन सा बल क्षयकारी बल है। पहला, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और घर्षण बल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, कौन सा है भाई क्षयकारी बल। तो आपको पता है, आप जानते हैं क्षयकारी बल है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बल, घर्षण बल, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है भाई आज का अगला क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र की जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है भाई, क्यों होता, आपको ये बताना भाई। कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी क्या मनुष्य है, ठीक है, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र का जल में तैरना क्या होता है, आसान होता है। तो क्या होता है हमको ये बताना है। देख सकते हैं समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। बी, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है। समुद्र नदी से अधिक चौड़ी होती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, आप जानते होंगे जो इसका घनत्व है, किसका, समुद्र जल का जो घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से कैसा होता है, अधिक होता है। इसलिए हम उसमें क्या कर पाते हैं, आसानी से तैर पाते हैं। ठीक है भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिसका घनत्व कम रहेगा वो कैसी होती है, आसानी से तैर जाती है। जिसका घनत्व ज्यादा रहता है वो कैसा होता है, डूबते चला जाता है। ठीक है, तो हम यदि नदी में तैर रहे हैं, नदी में यदि हम तैर रहे हैं तो हमको थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि उसका घनत्व कैसा है, कम है। तो समुद्र जल का घनत्व कैसा है, तो अधिक है, तो वो हमको कहाँ फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा, क्योंकि उसका घनत्व थोड़ा ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए हम समुद्र के जल में आसानी से तैर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। यदि आप समझ पा रहे हो तो भाई वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। मेरे भाई क्या बोल रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है, कौन नहीं है। पहला, पौंड, किलोग्राम, ग्राम और डाइन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप जानते होंगे पौंड जो है वो भार की इकाई है, हम नापते हैं 1 पौंड। किलोग्राम भी क्या है, भार की यूनिट है। ग्राम भी क्या है, ग्राम भी भार की यूनिट है। पर मेरे भाई आपको पता है जो डाइन है वो किसकी यूनिट है, हमको पता है जो बल है, बल की सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो डाइन होती है। तो क्या ये भार की यूनिट हुई क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं भार की इकाई नहीं है, तो क्या है, डाइन। डाइन किसकी इकाई है, तो बल की। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है भाई आज का अगला क्वेश्चन, देखो विमान L2-2 किसके अनुरूप है। ठीक है भाई, जो हमको बीमा दी हुई है, बीमा मतलब आप समझते होंगे भाई,
बीमीय सूत्र जिसे कहते हैं, ये हमको बीमीय सूत्र दिया है L/T-2 किसका अनुरूप है? पहला बल, दूसरा किया गया कार्य सी त्वरण, और चौथा हो जाएगा क्या? वेग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा? हम जानते हैं दोस्तों बल बराबर क्या होता है भाई, उसका जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला सेट करके वहां से हम आसानी से बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बीमा है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये किसकी बीमा है? बल की। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों? देख सकते हो अब आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है एकदम झकाझक। आप पढ़िए, आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई, और हमारे साथ डेली बने रहिए। आपको डेली क्लास मिलेगी फिजिक्स, बायो और मैथ्स की क्लास। ठीक है, अभी आपके लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है पटवारी की वैकेंसी को देखते हुए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है भाई। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको डेली क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले भाई हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है भाई, यदि कुछ समझ ना आए तो हमें कमेंट्स करें, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको बराबर हम क्लियर करके देंगे। तो चलते हैं भाई आज का अगला क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीन के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है भाई? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन मेथिल अल्कोहल और H2O, दूसरा मेथिल अल्कोहल, तीसरा हो जाएगा एथिल अल्कोहल, चौथा एथिल अल्कोहल और H2O। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल और H2O। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने एकदम आप देख सकते हो कि एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब। आप समझ पा रहे होंगे भाई, ये रहा क्वेश्चन कि कोई बांध है, बांध की जो दीवार है, ठीक है, जो दीवार है नीचे वाले भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे की भाग कैसे बनाया जाता? चौड़ा बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है इसका कारण हमको बताना। पहला ऑप्शन ये रहा आपका, दीवार की मोटाई पर निर्भर करता है, दीवार की ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तीसरा, दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। चौथा, दीवार के क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आप समझ पा रहे होंगे कि जो दीवार की गहराई के साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो लाइक करें भाई, शेयर करें, कमेंट करें, जो आपका दिल चाहे वो करें, जो आपकी मर्जी वो करें। ठीक है भाई, यदि आपको सब्सक्राइब करने का मन करे तो अभी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि नहीं यार कि मतलब हमारे दोस्तों से शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल शेयर करो भाई, बिल्कुल नहीं रुकना। ठीक है भाई, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आज का अगला क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है, मेरे भाई क्या कहता है क्वेश्चन? जब कोई कार है वो क्या हो रही है? एकदम दौड़ती है और अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आपने प्रैक्टिकल किए होंगे भाई। यदि कोई भी कार है, यदि आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, यदि मान लो बस 120 की स्पीड जा रही है और यदि अचानक से बस रुक जाए तो आप धक से ऐसे आगे की ओर झुकते हैं। झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? तो क्या कारण है मेरे भाई? पहला ऑप्शन अब केंद्रीय शक्ति, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और गुरुत्व शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, दो ही आपके पास है, दोनों में आपको क्या करना है? चूज करना कोई भी। तो हम आगे की ओर झुकते हैं तो किसके कारण झुकते हैं? देखो, जो बस थी गति में थी वो कैसी हुई? अचानक से रुकी, हम आगे झुकते हैं किसके कारण? गति का जड़त्व के कारण। ठीक है, किसके कारण? गति का जड़त्व के कारण। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है आज का रहा ये 14वां क्वेश्चन। आप देख सकते हैं भाई क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? क्या बात हुई मेरे भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? पहला, पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? पदार्थ का घनत्व और 0 से 0 पर जल का घनत्व। तीसरा, 4 सेंटीमीटर पर जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व। चौथा, पदार्थ का घनत्व और 4 सेंटीमीटर पर जल का घनत्व। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर? सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? तो किसका अनुपात हो जाएगा भाई? ये जो होता है ना भाई, पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात है क्या? सापेक्ष गुरुत्व। ठीक है भाई, आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बिल्कुल आपके सामने अगला क्वेश्चन
है ना, कि वर्षा सहायक कोटों और तंतुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है। पहला ऑप्शन रहा पृष्ठ तनाव, दूसरा श्यानता, तीसरा विशिष्ट घनत्व, चौथा रहेगा प्रत्यास्थ। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर बताइए। वर्षा सहायक कोटों और तंतुओं के लिए सामग्री में जल सह का गुण स्रोत होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या, पृष्ठ तनाव। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन, देख सकते हो भाई आपकी स्क्रीन में चल रहा है आज का अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक दाव मापी को एक बेल जार में रखा गया है। एक दाव मापी को एक बेल जार में रखा गया है। उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर होता है, क्या होता है मेरे भाई। पहला ए ऑप्शन, पारे का स्तर बढ़ने लगता है, दूसरा पारे का स्तर घटने लगता है, तीसरा पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है, और डी है बेल जार फट जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट्स करके बताइए भाई। जो पारे का स्तर है वो कैसा होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान खालिस्तान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो भाई पहला ऑप्शन रहा घनत्व, दूसरा विशिष्ट गुरुत्व, तीसरा द्रव्यमान और चौथा आयतन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, किसके कारण होता है ये, तो किसके कारण, द्रव्यमान के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। क्या रहा आज का अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन में एक बार फिर से अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। आप देख सकते हो, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। मेरे भाई समझो इसको, जब किसी पिंड को द्रव पर डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा बल है। देखो यदि आप किसी पिंड को पानी में डुबाओगे तो उसमें एक बल कार्य करता है, कैसे, नीचे से एक बल धकेलता है। नहीं, आपने कहीं प्रैक्टिकल किए होंगे, आप देखना भाई, आप एक बाल्टी लेना, उसमें पानी भर देना, उसमें आप यदि आप गिलास को डुबाओगे तो गिलास में भी एक ऊपर से क्या लगता है, बल लगता है, लगता है नहीं, पानी के नीचे से भी एक बल कार्य रहता है। तो वो किसके कारण होता है ये हमको बताना। तो आपने सुने होंगे भाई उत्क्षेप बल, एक ऐसा बल है जो पानी के नीचे वाली सतह में कार्य करता है। ठीक है, उत्क्षेप, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ए और बी दोनों। ठीक है भाई, उसका द्रव्यमान भी उसमें काम होता है, जितना उसका द्रव्यमान रहेगा उतना उसका बल आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन में चल रहा है एकदम झकाझक, देख पा रहे होंगे भाई आप। देखो, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है, बताइए भाई। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है, तो जल हो जाता है स्थिर, तो किसके कारण, पहला घनत्व, दूसरा सतही तनाव, तीसरा श्यानता और चौथा है क्या, अभिकेंद्रीय बल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, किसके द्वारा स्थिर हो जाता है। तो मेरे भाई आपने देखे होंगे, कोई भी यदि मान लो यदि आप पानी ले रहे हैं और शहद लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, पानी और शहद। तो पानी और शहद को आप यदि हिलाओगे तो सबसे पहले स्थिर कौन होगा, शहद होगा कि नहीं, जल तो थोड़ा लेट होगा शहद से, होगा ना। तो भाई ये किसके कारण होता है, तो श्यानता किसकी अधिक होती है, इसमें क्या जाता है, श्यानता का गुण जाता है। ठीक है, जो ज्यादा गाढ़ा रहता है उसमें ज्यादा श्यानता। तो हम कह सकते हैं भाई जो स्थिर हो जाता है जल वो किसके कारण, श्यानता के कारण, क्योंकि पानी ज्यादा देर तक हिलेगा, शहद कम देर तक हिलेगा। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर, क्या, श्यानता के कारण। ठीक है भाई, समझ पा रहे होंगे आप बात को। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन में चल रहा है। सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेय सूत्र है। क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेय सूत्र बताना भाई आपको। इस सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब आप समझ पा रहे होंगे भाई, जब हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े थे तो हमारे जो न्यूटन साहब ने बताए थे, ठीक है, जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह था उसको हटा के हमको एक कैपिटल जी लाए थे, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल जी को सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, विमेय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर। तो ये रहे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन, आपके लिए बहुत ही आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इनको आसानी से बहुत अपनी ही भाषा में और अपने तरीके से अपने सामने पेन कॉपी लेके बैठ के इनको अध्ययन करेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो चलते हैं भाई, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है भाई, थैंक यू।